मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 5 ऐसे आसान तरीके जिससे हमारे घर के काम जो है ना बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए, यानी कि चुटकियों में ख़त्म हो जाए। तो गाइज़, सबसे पहले आपको ना सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। सुबह जल्दी, जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी काम जो है जल्दी ख़त्म होता है। तो पहला हमारा है कि आसान काम, घर के काम को आसान करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए। उठ करके और गाइज़, एक दिन पहले आप अपने मन में प्लानिंग कर लीजिए या फिर डायरी वगैरह में नोट्स कर लीजिए कि आपका जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसको पहले करने का, बाद में जो है ना धीरे धीरे और बाकी के घर के काम को करने का। तो मेरा क्या होता है कि सुबह में उठ करके सबसे पहले मेरा रहता है कि बच्चों को स्कूल जाना है, तो एक दिन पहले ही मैं रात में ही बच्चों के सारे कुछ ना रेडी कर देती हूँ। ड्रेस वगैरह प्रेस करके, बैग वगैरह रेडी करके देती हूँ। और लंच वगैरह की ना प्रीपेयर प्लानिंग मैं पहले ही, एक दिन पहले ही कर देती हूँ। जैसे सब्ज़ी वगैरह काट करके रख देती हूँ, तो उससे मेरा सुबह का काम बहुत ही ईजी हो जाता है। और मैं बच्चों को सिर्फ उठा के ब्रश करा के नहला के रेडी करके लंच वगैरह रेडी करके स्कूल भेज देती हूँ। थर्ड काम आता है मेरा गाइस बिस्तर वगैरह सेट करना। तो मैं जब बच्चे जैसे ही जाते हैं ना, वैसे बिना टाइम गंवाए जो है ना, मैं अपना बिस्तर वगैरह सेट करके अपने कमरे की पूरी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। और फिर मेरा ध्यान आता है कि मैं भगवान के मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी है। बट उसके पहले गाइस, मेरे घर में पूरी फैमिली है, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह भी मुझे रेडी करना होता है। तो अगर मेरे पास टाइम रहता है तो पहले मैं मंदिर की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ कर लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने टाइम को देखती हूँ कि मेरे पास टाइम थोड़े से कम है, तो मैं फटाफट से किचन में आती हूँ। आकर के सबसे पहले मैं वो काम करती हूँ जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले नाश्ता वगैरह रेडी कर देती हूँ, जिससे मेरी पूरी फैमिली जो है ना भूखे भी नहीं रहे और जल्दी से खाना नाश्ता वगैरह कर ले। उसके बाद मैं फटाफट से ले जाती हूँ मंदिर में और साफ़ सफाई मंदिर की करके पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो बहुत ही ये सारे काम ना मेरे दिमाग में मतलब बैक टू बैक चलते रहता है। मैं कोई भी काम जो है ना डिले नहीं करती हूँ। किसी भी काम को ना गाइज, अगर आप डिले करके करते हो ना, तो वो काम बहुत ही ज़्यादा जो है ना बोरिंग सा हो जाता है और बहुत टाइम ले लेता है। आप पूरा दिन जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हो, 3 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, उस काम में आप पूरा दिन लगा सकते हो गाइज। इसीलिए हमें अपने आलस को, अंदर के आलस को ख़त्म करना होगा। और एक दिन पहले ही अपने माइंड में सेट कर लीजिए, या फिर आप लोग डायरी नोट्स जिस चीज़ में लिखते हो उसमें लिख लीजिए कि कल दूसरे दिन आपको कौन कौन से काम आपके ज़रूरी है, जो कोई करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए गाइस, क्लीनिंग वगैरह जो होता है ना, वो तो डेली का होता है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, क्योंकि ये हमारा बेसिक क्लीनिंग पार्ट होता है। बट हाँ, कभी कभी डीप क्लीनिंग वगैरह होता है, तो जैसे कि ना इसको भी आप डिवाइड करके करिए। किसी दिन आप जो है बेडरूम की डीप क्लीनिंग करिए, किसी दिन आप किचन की डीप क्लीनिंग करिए, किसी दिन ऑर्गेनाइज का काम करिए, किसी दिन बच्चों के स्टडी से रिलेटेड कोई काम करिए, किसी दिन कपड़े वगैरह जब ज़्यादा हैं तो उसको धो दीजिए। जैसे कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो बच्चे जब स्कूल चले गए थे तो मैं सबसे पहले सारे कपड़ों को निकाल करके कपड़े धोई थी, बिस्तर वगैरह बेड वगैरह बना करके उसके बाद से। और फिर मैं गई थी मंदिर की साफ़ सफाई किया, मैंने पूजा पाठ किया, फिर मैं नाश्ता वगैरह, मैंने नाश्ता तो सुबह में ही आधा से ज़्यादा रेडी कर दिया था, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने थे, तो सब्ज़ी वगैरह बना दिया था मैंने। और मीठे पापड़ बनाना था, वो भी घोल दिया था, बच्चों को दे दिया था, बाकी फैमिली के लिए रख दिया था। तो मेरा काम बहुत ही ईजी हो गया। और बैक टू बैक मेरा काम करने से मेरा काम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैं कहीं भी बैठती नहीं हूँ, गप्पे सप्पे नहीं उड़ाती हूँ गाइज़। कभी भी मैं अपना टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं अपना समय बहुत एक एक मिनट के, एक एक क्षण को मैं जो है ना अपने डेली लाइफ में यूज़ करूँ, ताकि मेरा कोई भी समय जो है ना बर्बाद ना हो सके। और मेरा पूरा दिन का अगर आप रूटीन मतलब अगर मैं बताऊँ ना, तो गाइज़ आप लोग को भी पता चल जाएगा कि मैं अपना कोई भी एक क्षण भी अपना बर्बाद नहीं करती। और ये मेरे पास ना, ये आज से नहीं, स्टार्टिंग से है। यहाँ पे मेरी बेटी आ चुकी थी स्कूल से, बहुत ही जल्दी आ जाती है, 11:30 तक आ जाती है। फिर भी मैं बच्चों को उसको ड्रेस वगैरह मैंने खोला और उसको मैं खिला भी रही थी, और साथ साथ मैं फिर से किचन के काम में घुस गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था और बहुत सारी सब्जियां भी आई हुई थी, तो जिसको मुझे अरेंज करके अच्छे से रखना था। इससे भी ना मेरा काम जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जिस दिन सब्जियां आती है ना गाइज, मैं उसको अच्छे से करके अरेंज करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे ना सेकेंड दिन या फिर जिस दिन भी मुझे साग सब्जी काटना होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से सब्जी कौन से डब्बे में है। ऐसा नहीं अगर आप ना कि सब्जियों को लेकर के अगर
आप फ्रीज़ में ऐसे ही रख देते हो ना, तो आपको ढूँढने में ही टाइम लग जाता है कि हाँ कौन सी सब्ज़ी बनानी है, और दिमाग में आता भी नहीं है। तो एक दिन पहले मैं जब मुझे सब्ज़ी बनानी होती है तो पहले तो मैं सब्ज़ियों को अरेंज करके रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अच्छे से फ्रीज़ में ले जा करके, और सारी सब्ज़ियों को मैं ले लेती हूँ और ले करके अच्छे से डब्बे में करके रख देती हूँ। और तब प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं अपना सब्ज़ी सेकंड दिन या उसी दिन आफ्टरनून या नाइट में बनाती हूँ। तो इससे भी मेरे काम काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, और एक साथ मैं ना बहुत सारे किचन के काम को एक साथ करती हूँ। अभी यहाँ देख सकते हैं बच्चों को, यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी आ गई थी, इसको भी मैं खिला रही थी, उधर मैं खाना लंच भी बना रही थी, और उस साथ में मैं सब्जियों को भी अरेंज करते जा रही थी। तो और ये बाबू को थोड़ा सा मैंने टीवी दे दिया था, थोड़ा बहुत तो देना ही होता है गाइस, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। हम पूरा मतलब 20 क्या बोल सकते हैं 100% हम अपना बच्चों में टाइम तो नहीं दे सकते, हमको बहुत सारे काम भी रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारी सब्जियों को, यहाँ पे आम आए हुए थे, नींबू आई हुई थी, भिंडी थी, पट्टल थी, टमाटर थे, मिर्ची थी, सारी सब्ज़ी आई हुई थी। तो सारी सब्जियों को मैंने डब्बे में करके, डब्बे को पहले मैंने खाली किया, धोया, सुखा दिया, उसके बाद सारी सब्जियों को, क्योंकि एक दिन पहले ही मुझे पता चल जाता है कि कल सब्ज़ी आने वाली है, तो पहले से ही मेरा प्लानिंग रहता है सारे चीज़ों को करने का। तो कुछ इसी तरीके से तरीका अगर आप ना कोई मतलब ये सब तरीका अपनाओगे ना, तो आपके घर के काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, आप थकान भी महसूस नहीं करोगी और आप बहुत सारे काम कर लोगे एक दिन में। यकीन मानो आप बहुत सारा काम कर सकती हो गाइस। हमको लेडीज़ ना, हमारे पास इतना ज़्यादा शक्ति होता है ना, इतना ज़्यादा पावर होता है कि हम चाहें तो एक दिन में हम काफ़ी ज़्यादा काम भी कर दे सकते हैं और हम थकेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, हर चीज़ों को क्लीन करने की हैबिट्स डेली होनी चाहिए, डेली छोटा छोटा क्लीनिंग होना चाहिए। क्लीनिंग का पार्ट हमेशा ही रखो और ऑर्गेनाइज हमेशा ही करते रहो, चीज़ों को, सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखो, तो उससे हमारा काम काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और काफ़ी ज़्यादा समय की बचत भी हो जाती है। बहुत कम समय लगता है गाइज़, यकीन मानिए। आप लोग भी करिएगा, बहुत सारी लेडीज़ करती भी है जिनसे मैंने भी सीखा है। तो गाइज़ यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जितनी सब्ज़ी आई थी सबको मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। मैंने यहाँ पे धोया नहीं है गाइज़, मैं धोई नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सब्जियों को बनाने से पहले मैं जो है धो लूँगी, और तो उससे क्या होगा, पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर सब्ज़ी बनाने जाओ तो उसके पहले भी थोड़ा बहुत धोना ही पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी मिर्ची आई थी, तो इसको मैंने यहाँ पे फैला दिया ताकि इसका मॉइस्चर जो है थोड़ा बहुत निकल जाए, और उसके बाद इसको डंडे को तोड़ करके और फिर मैं रखूँगी। हाँ गाइस, मिर्ची को ना हमेशा डंडे तोड़ करके रखा करिए, उससे ना मिर्ची काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक जाती है। यहाँ पे मक्का का भी आया हुआ था, तो इसके लिए डब्बा मुझे नहीं मिला, तो बस इसको मैंने प्लास्टिक में ना बंद करके रखा है। बाकी सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइजर लेकर के, और ज़रूरी नहीं होता है गाइस कि हर ऑर्गेनाइज़र आप ख़रीद के रखो, आप DIY का यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने भिंडी यहाँ पे रखा हुआ था गाइस, थोड़ा बहुत भिंडी बच गया था, तो एक मेरे पास ना डब्बा था, तो उसी डब्बे में मैंने थोड़े बहुत जो है ना भिंडी को रख दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं अदरक वगैरह भी सब रख दिया मैंने, टमाटर उधर साइड में देख सकते हो मैंने डिब्बे में भिंडी करके रखा, भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये आम वगैरह है, और ये देख सकते हैं ये है भिंडी जिसको मैंने इसमें रखा है। तो इस तरीक़ा से मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है, इजी हो जाता है गाइस। सब्जियों को भी अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। तो गाइस, आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप ये अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग आज का, तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, चलिए मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। यहाँ पर मैं फटाफट से सारी सब्जियों को ले जा करके जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ अरेंज करके। और मेरा फ्रिज देख सकते हैं, मैं हमेशा फ्रिज को क्लीन करते रहती हूँ, ये मेरी हैबिट्स है। जब भी मुझे थोड़ी सी भी गंदगी दिखाई देती है फ्रिज में, तो मैं तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ, और फिर उसके बाद सारी सब्जियों को, सारे फ्रूट्स वगैरह को अरेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे जो है आइसक्रीम बनाना था वाटरमेलन का, इसलिए मैंने वाटरमेलन को निकाला हुआ था। अभी मैं उससे जाऊँगी और मिक्सर में पीस के वाटरमेलन का आइसक्रीम बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो।